Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today हम डिस्कस here डिफरेंशियल कैलकुलस के एग्जाम्पल। जिससे पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है इसके बारे में समझ चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल समझेंगे और इंटीग्रेशन देखेंगे और इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स का। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स से क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो भी पावर्स दी हुई है वो एक्स के रूप में दी हुई हैं। ओके अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो डी की डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स की पावर 2 माइनस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे? जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाएंगे जो कि होगा एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे ई की पावर एक्स और फिर ई की पावर एक्स आ जाएगा क्योंकि हम इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो जब एन की वैल्यू है तो एन की वैल्यू सामने आ रही है, तो यहाँ पे एक्स की पावर स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन माइनस ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स एज इट इज़ क्यों? क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स मिलते हैं, और जब हम एक्स की कोई पावर का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 इंटू एक्स की मतलब एन आता है और एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो एन क्या है? यहाँ पे 2 है। जब अगर एन यहाँ पे 2 है तो एन यहाँ पे 2 पे है तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन। ठीक है, अब 2 माइनस वन बोले तो वह 1 आ गया, तो जो हमारा आंसर होगा वो 2x माइनस ई एक्स। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा किस क्वेश्चन का? एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स लॉग एक्स। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में? क्योंकि जो दोनों फंक्शन हमारे दिए हुए हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में दिए। हमने डी बाई डी एक्स लगाए। अब यहाँ पे दो फंक्शन है साइन एक्स और लॉग एक्स, तो यहाँ पे हम यू इक्वल्स टू मान लेते हैं साइन एक्स और v इक्वल्स टू मान लेते हैं log x। ठीक है, v इक्वल्स टू मान लेते हैं log x। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे आप देख रहे हैं u इंटू वी है, तो यहाँ पे भी u इंटू, तो u को हमने क्या माना था? साइन x माना था ना। u को हमने क्या माना था? साइन x माना था, और v को हमने क्या माना है? log x माना है। और u को क्या माना है हमने? साइन x। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट के लिए क्या फॉर्मूला है? u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। यू क्या है हमारा? साइन एक्स, तो साइन एक्स एज इट इज़, और फिर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। क्यों? v का डिफ्रेंशिएट होना, तो v क्या है हमारे पास? लॉग एक्स है। फिर क्या है? v क्या है? एज इट इज़ है, और डी यू अपॉन डी एक्स है, तो v एज इट इज़, और फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स मतलब u का डिफ्रेंशिएशन। जब डिफ्रेंशिएशन करें तो साइन एक्स तो एज इट इज़ उतर जाएगा, लेकिन जब हम लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, और लॉग एक्स एज इट इज़ उतर जाएगा, और साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। तो ये दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में आएंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, इंटीग्रेशन इज़ द अपोजिट ऑफ डिफ्रेंशिएट। जो डिफ्रेंशिएट का जो आंसर आता है ना, हम उसके बाद उसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, अगर हम उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फिर क्या होता है? वही हमको अपोजिट मिल जाता है। जैसे आइए देखते हैं कैसे अपोजिट मिलेगा। हम यहाँ पे x की पावर 6 का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? 6 की पावर 6 x की पावर 5। तो यहाँ पे हम जब 6 की पावर x का मतलब x की पावर 6 का डिफ्रेंशिएट करें तो हमें 6 की पावर x 5 मिल रहा है। और वही सेम अगर हम करें कि x मतलब सॉरी, यहाँ पे हम अगर करें डिफ्रेंशिएट सीक एक्स की पावर, तो इसके बाद हमको क्यों क्यों मिलेगा ये? जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एक्स की पावर। आगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मैं फिर भी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे बता दे रही हूँ कि क्या होगा, है ना, कि 6x5 dx है, तो ये जो है वो x की पावर n का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में। तो x की पावर n का फॉर्मूला है, तो ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है? 5 है, तो जब 5 है तो x की पावर क्या हो जाएगा? 5+1 अपॉन 5+1, और जो 6 है वो एज इट इज़ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5+1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5+ है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और x की पावर की 6 आ जाएगी। तो ऐसी तरह से ये हम इंटीग्रेशन निकाल लिए। अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन देखने के लिए। उससे पहले हम फॉर्मूलेस देख लेते हैं। ठीक है, जो उसके फॉर्मूलेस हैं वो x की पावर n डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n+1 यही फॉर्मूला मैं बता रही हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास एक कांस्टेंट हमेशा में लिखना रहता है, पर जनरली लोग लिखते नहीं हैं। अच्छा,
कांस्टेंट क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएट में इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बट इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू आती है। अब यहाँ पे कोई 1 है एक कांस्टेंट, लेकिन उसकी वैल्यू क्या आ रही है, x हो रही है, मतलब कांस्टेंट का निकालेंगे तो हमें वही वैल्यू फंक्शन मिल जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको करते हैं, बट डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं। अब आते हैं अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे। रूट ओवर एक्स की हम एग्जांपल देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कर रहा है कि रूट ओवर एक्स है, एक्स की पावर हाफ। क्यों, रूट का हम रूट को जब हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स की पावर हाफ, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा है, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा है, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, कुछ एक्स एन की पावर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से लगा। तो यहाँ पे देखिए एन प्लस वन मतलब हाफ प्लस वन एंड हाफ प्लस वन, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2। सेम हम कॉट स्क्वायर एक्स का करेंगे। तो कॉट स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है कॉसिक स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट एक पार्ट यहाँ पे इसको ले लेंगे और 1/dx कर लेंगे। तो कॉसिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में करें, मतलब मैंने बताया ना कि एज इट इज आता है जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं अगर किसी कांस्टेंट का कर रहे हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस, तो माइनस साइंस मतलब कॉमन निकल आएगा और एक्स की पावर एक्स प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स। तो 1 साइन एक्स का हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो जब ये हो जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स तो एज इट इज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है, 1 है, और b इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो 1 माइनस तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़ है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। क्यों हो गया, जब आप एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर। जब प्लस में है तो इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 1/cos² एक्स, अब यहाँ पे ये देखिए इसको हम इंडिविजुअल में डिफरेंस करेंगे, तो 1/cos² एक्स और साइन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1/cos² एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, 1/cos एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/cos एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो tan एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स हो जाएगा, और tan एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल। आई होप सो आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच।